नमस्कार। राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। CHCGP के पुरंदरपुर क्षेत्र में जल सरबराह प्रक्रिया सामान्य न होने पर इलाके के लोगों द्वारा की जाएगी जोरदार आंदोलन। लगातार आश्वासन के बाद पानी न मिलने पर व्यक्त किया गया नाराजगी। HSLC के 5 सेंटर में क्षेत्र के विधायक दीपान चक्रवर्ती ने दिया डेस्क बेंच। स्कूली छात्र छात्रा तथा शिक्षक अभिभावकों में देखी गई खुशी की माहौल। विद्वान परिषद, शिक्षा विकास परिषद तथा विद्या भारती दक्षिण संप्रांत के दुख से आयोजित 2 दिवसीय NEP इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजीज फॉर स्कूल एजुकेशन विषय पर कार्यशाला का हुआ समापन। उपाचार्य ने दिया विस्तारित जानकारी। लामडिंग क्षेत्र में अग्निकांड के चलते 2 आवासिक लोगों के घर हुआ राख का ढेर। इलाके में छाई दुखद माहौल। अग्निनिर्वापक वाहिनी की मौजूदगी पर आग पर पाया गया नियंत्रण। बराक उपत्यका वंग साहित्य संस्कृति सम्मेलन के उद्योग से आयोजित 3 दिन व्यापी 29वां द्विवार्षिक केंद्रीय अधिवेशन का हुआ समापन। कई जाने माने दिग्गज व्यक्तियों को दिया गया सम्मानना। आयोजित किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। CHCGP के बोड़खोला विधानसभा अधीन पुरंदरपुर क्षेत्र में पीने की पानी के परेशानी से आवासीय क्षेत्र के जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लंबे अरसे से इस क्षेत्र में पेयजल की परेशानी से लोग झुलस रहे हैं। लगभग 7 साल पहले क्षेत्र में जल सरबराह प्रकल्प बनाया गया था, लेकिन इसे सुचारू रूप से संचालन न किए जाने पर आखिरकार ये जल सरबराह प्रकल्प बंद पड़ गया। 4 से 5 गांव के लोग तालाब किंबा कुएं के पानी पीकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं और बीमारी का शिकार हो रहे हैं। लगातार इस क्षेत्र में सड़क अवरोध तथा कई और धरना विक्षोभ कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सरकारी विभाग की ओर से जल्द से जल्द इस संदर्भ में अहम कार्रवाई कर जल सरबराह सामान्य किए जाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आखिरकार 2022 साल तक इस संदर्भ में कोई कदम न उठाए जाने पर आवासीय क्षेत्र के लोगों में तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। आवासीय क्षेत्र के लोगों का कहना है कि अगर 21 मार्च के अंदर इस क्षेत्र में पेयजल परिसेवा सामान्य नहीं किया गया तो इलाके के लोग बृहत्तर आंदोलन पर उतर आएंगे। जल सरबराह प्रकल्पेर आওতাধীন পুরন্দরপুর গ্রামের সর্বস্তরের জনগণের পক্ষ থেকে আবেদন রাখছি। আমাদের বিভাগীয় এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার তথা অন্যান্য বিষয় আধিকারিক যারা আছেন, আমাদের জেলাধিপতি মহোদয় আছেন, বিগত 1991 আলতাফ হোসেন মজুমদার মহাশয়ের হাত ধরে আমাদের পুরন্দরপুর গ্রামে একটা জল সরবরাহ প্রকল্পের সূচনা হয়েছিল। আমরা এতদিন অত্যন্ত সুন্দরভাবে জলপান করে আসতেছি, কিন্তু বিগত 5-7 বছর থেকে প্রকল্পের অবস্থা অত্যন্ত করুণ, যার কারণে জনগণের এই এলাকার জনগণের অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ। বিগত 28/3/2021 ইংরেজিতে আমাদের এখানে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার তপন শর্মা মহোদয়ের উপস্থিতিতে এবং যেই অশোক চৌধুরী আসলা, তো তারা নিয়ে আমাদের এলাকার জনগণের নিয়ে এখানে একটা বিরাট একটা সাধারণ সভা হয়েছে। কিন্তু সাধারণ সভার মধ্যে এখানে জনগণের মানুষ, এলাকার মানুষের অনেক জিনিস তুলে ধরছেন, যেটা বিভাগীয় আধিকারিক অত্যন্ত মর্মাহত এবং আমরা মর্মাহত প্রকাশ করছি। কারণ এলাকার জনগণের সুবিধার্থে সরকারের থেকে এত বড় একটা প্রায় 60 লক্ষ টাকা একটা স্কিম এখানে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু বিভাগীয় নেগলিজেন্সির কারণে এবং আমাদের যেটা সেক্রেটারি একটা পরিবার যেন বঞ্চিত না হয়, প্রত্যেকের ঘরে ঘরে যেন বিশুদ্ধ জলটা যায়। কিন্তু বিভাগীয় বিশেষ করে নেগলিজেন্সির কারণে আমরা একটা পার্ট কাজ হয়েছে এবং সিংহভাগ পার্টটা বাকি রয়েছে। এখানের মধ্যে সানপুর বাকি রয়েছে, বরাকপাড়ার 2টা অংশ বাকি রয়েছে, ফেরিঘাটের একটা অংশ বাকি রয়েছে, শ্রী রায়পাড়ার দিকে একটা সমস্যা আছে। তো এই সকল সমস্যার কারণে বর্তমানে তারা চাইছিল যে এটা বল প্রয়োগ করে এটা স্কিমটা চালু করতে, কিন্তু সাধারণ সভাত উপস্থিত জনগণের সর্বসম্মতিতে প্রকল্পটা বন্ধ করা হয়েছে। क्षेत्र के पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, नेताजी विद्या भवन, तारापुर घाट, DNNK व मदन मोहन बालिका विद्यालय में HSLC इम्तिहान के सेंटर नए तौर पर किया गया है और इस क्षेत्र में सुचारू रूप से इम्तिहान संपन्न किए जाने के उद्देश्य को सामने रख सभी स्कूल के अध्यक्ष तथा दूसरे कार्यकर्ताओं को लेकर शिलचर के विधायक दीपान चक्रवर्ती ने एक सभा आयोजित किया था।
सभा में उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी लिया गया था। आखिरकार हर एक स्कूल में जरूरत के अनुसार डेस्क बेंच प्रदान किया गया है। इस कार्यक्रम को लेकर स्कूल के छात्र छात्रा, अभिभावक तथा शिक्षा विस्तार से जुड़े HSLC इम्तिहान के कार्यक्रम में जुटे कार्यकर्ताओं के बीच खुशी की माहौल है। इस संदर्भ में शिक्षक शिक्षिकाओं ने आभार व्यक्त किया। মার্চ থেকে আমাদের সারা আসামে 2022 সালের যে HSLC এক্সামিনেশন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে, সেই সঙ্গে আমাদের কাছাড় জেলায় আমাদের তারাপুর গার্লস হাই স্কুলে প্রথমবারের মতো HSLC এক্সামিনেশন পরীক্ষা কেন্দ্র হয়েছে। আমরা ওই পরীক্ষা গৃহে আমাদের এই ডেস্ক বেঞ্চগুলি অলরেডি আমরা এখানে স্থাপন করেছি। শেষে আমি এই সহযোগিতা করার জন্য আমাদের স্থানীয় বিধায়ক মাননীয় দীপায়ন চক্রবর্তী মহাশয়কে আমাদের স্কুলের তরফ থেকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়েছি। মাননীয় বিধায়ক মহোদয়কে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আজকে এই স্কুলকে যাদের উদ্দেশ্যে এই ডেস্ক বেঞ্চগুলো দেওয়া, ওরাই আমাদের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। আমাদের সমাজ এবং দেশের উন্নতির জন্য বিধায়ক মহোদয়ের যে আজকের এই যে প্রচেষ্টা, তা সত্যিকার সাধুবাদ জানাই ওনাকে, এবং এই স্কুলের পক্ষ থেকে প্রত্যেকের হয়ে, বাচ্চাদের হয়ে আমি ওনাকে আবারও অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। চ্যানেল পেপার न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी नई शिक्षा नीति 2020 के वास्तवायन के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जागरूक होना होगा। ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षक शिक्षिकाओं को और भी दायित्वपूर्ण होना होगा। क्षेत्र के गुरुचरण कॉलेज में विद्वान परिषद, शिक्षा विकास परिषद, विद्या भारती दक्षिण असम प्रांत के उद्योग से आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला में इस बात का घोषणा की असम विश्वविद्यालय के उपाचार्य राजमोहन पंत ने। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कई पहलुओं पर आलोकपात किया और ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षक शिक्षिकाओं को शिक्षा के विकास में अहम भूमिका निभाने के लिए शिक्षक शिक्षिकाओं से उन्होंने अपील भी की। ये 2 दिन का जो कार्यशाला विद्या भारती के द्वारा की गई कि नई शिक्षा नीति का कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अभी बनी है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, ये 2 दिन की कार्यशाला बहुत ही आवश्यक है। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं पहले दिन नहीं आ पाया, क्योंकि कल ही मैं दिल्ली से लौटा रात को, और पर फिर भी अपने को भाग्यशाली पाता हूँ कि कम से कम दूसरे दिन मुझे आप लोगों के सामने आने का मौका मिला। ये इम्प्लीमेंटेशन पार्ट बहुत आवश्यक है, क्योंकि भारत के बारे में बोलते हैं कि भारत एशिया का पहला देश था जिसने कि प्लानिंग कमीशन बनाया और सेंट्रलाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन के लिए कार्यक्रम बढ़े, क्योंकि बहुत प्लान तरीके से हम लोग कामों को आगे बढ़ाएंगे। और इंडिया के बारे में कहा जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम्स आउट विद मोस्ट ब्रिलियंट प्लान्स, बट दे आर रेयरली इम्प्लीमेंटेड सक्सेसफुली। तो ये हमारी एक विश्व में एक ऐसी छवि बन गई थी कि भारत के पास प्लान्स तो बहुत बड़े बड़े हैं, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो पाता, और इसीलिए हम पीछे रह गए। पर अब एक जो नया भारत उभर रहा है, हम देख रहे हैं कि जो हम सोचते हैं वो हम कर पा रहे हैं। मैं पिछले कई सालों से ग्रामीण विकास से जुड़ा रहा। हमने स्वच्छ भारत ग्रामीण जब प्रारंभ किया था, तब बहुत सारे लोगों ने कहा था कि भारत जैसे देश में आप स्वच्छता की बात कर रहे हो, जिसके बारे में बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी गई, और उसमें हमारे ही भारतीय मूल के एक लेखक हैं जिन्होंने कहा था कि इंडियन सर्टिफिकेट एवरीवेयर, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ नो टॉयलेट्स। ऐसे देश में आप स्वच्छता की बात कर रहे हो। पर माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं कि संकल्प से सिद्धि। जब संकल्प ले लिया तो सिद्धि तो आएगी ही, होगी ही होगी। तो आज हम देख रहे हैं कि जो स्वच्छ भारत आज हमें सब जगह दिख रहा है, तो ऐसे ही नई शिक्षा नीति
जो हमने निकाली है वो भी जरूर मूर्त रूप से सामने आएगी, आप सब लोगों की सहभागिता से सामने आएगी। मुझे याद है 5 सितंबर 2014 हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहली बार छात्रों को संबोधित किया था शिक्षक दिवस पर, और उन्होंने छोटा सा किस्सा शेयर किया था। उसमें उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा कि आप क्या करते हो, तो उस छात्र का जवाब था मैंने एमए किया है। उन्होंने फिर अपने प्रश्न को दोहराया, नहीं आप क्या करते हो, उन्होंने कहा मैं एमए किया हुआ है। तो उन्होंने उसको और सरल भाषा में बोला कि आप क्या कर सकते हो। अब इस प्रश्न का उत्तर वो दे नहीं पाए सफलता के साथ। हम लोग डिग्री तो ले लेते हैं, हमारी जो शिक्षा पद्धति रही कि डिग्री तो हमने खूब बांटी, पर जो कौशल है वो नहीं पहुंचा पाए। और उसका रीजन था, उसका एक कारण था, क्योंकि शिक्षा की नीति, शिक्षा की सार्थकता क्या है, वो जो था हमें मैकाले जी ने अपने हिसाब से बताया था। रेल नगरी लामनिंग क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे रह रहे 2 आवासिक व्यक्ति के घर में एकाएक अग्निकांड की वारदात में इलाके में दुखद माहौल उभर कर आया। लामनी के बाबुल ठाकरिया नाम के एक व्यक्ति के घर में अग्निकांड की वारदात हुई, जिसके चलते उसके निकटवर्ती और एक व्यक्ति का घर पूरी तरह राख का ढेर हो गया। कई क्षणों में यह आग पूरे घर को निगल गया। जब तक अग्निनिर्वापक वाहिनी के वाहन अग्निकांड के घटनास्थल पर पहुंचता तब तक सब कुछ राख हो चुका था। बाद में अग्निनिर्वापक वाहिनी के प्रयास से आग पर नियंत्रण तो पाया गया, लेकिन दोनों परिवार सदस्य अपने घर के कोई भी सामान आग के लपेट से बचा नहीं पाए। बहरहाल परिवार सदस्यों में दुखद माहौल बनी हुई है। प्रशासन पूरे हादसे की जानकारी में जुटी हुई है और सहयोगिता का हाथ बढ़ा रहा है। জুইটো কেনেকৈ লাগিছে আমি গম নাপাওঁ, আমিতো এইফালে আছোঁ, ইয়াত নাই নহয়। তাৰপিছত চাইছোঁ এইপিনে গৈ আছোঁ, চাইছোঁ জুই লাগিছে, ক'ত লাগিছে নাজানো। তাৰপিছত বন্ধ কৰি আহিছোঁ, ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ গাড়ীও আহিছে, আমি আহিছোঁ, এতিয়া চাইছোঁ যে জ্বলিয়ে গ'ল। নাম কি মালিকৰ? বাবুল ঠাকুৰীয়া, বাবুল ঠাকুৰীয়া। আছিলোঁ খোৱাৰ ওচৰৰ পৰা জুই লাগিলে তাৰপিছত মই পানী লৈ আহিলোঁ, আহোঁতে পুৰা ভিতৰত পুৰা জ্বলি হৈ গ'ল। কেনেকা লাগিছে? এতিয়া কেনেকৈ লাগিছে, এতিয়া শ্বৰ্ট চাৰ্কিট লাগিছে না কেনেকৈ লাগিছে সেইটো গম নাপাওঁ আমি। তেতিয়ালৈকে জুইটো জ্বলিয়ে গ'ল পুৰা। মালিকৰ নামটো? বাবুল কি? বাবুল ঠাকুৰ। কি কৰে তেখেত? তেখেত এই হাজিৰা কৰে। কেৱল লক্ষ টকাৰ মাল সম্পত্তি, কিমান টকাৰ সম্পত্তি জ্বলিছে বুলি লাগিছে? এইটো ঢেৰ বস্তু জ্বলিছে, বক্স পালন আছিলে, কিবা বস্তু পাতি আছিলে, ঘৰটো এনেকৈ আছিলে। কিমান টকাৰ সম্পত্তি হ'ব বুলি আশা? কমচে কম 2.5-3 লাখ টকাৰ বস্তুটো হ'ব। কিছু সময় পূৰ্বে আমাৰ ইয়াত সংবাদ এটা আহিল, আমাৰ ফায়াৰ ষ্টেচনত, লামডিং ফায়াৰ ষ্টেচনত, যে APDFৰ ফ্ৰণ্টত এটা ঘৰত জুই লাগিছে। আমি খবৰ পাই ততাতৈয়াকৈ আহি উপস্থিত হৈ দেখা পাওঁ যে একুৰা বৃহৎ জুই। তাৰপাছতে আমাৰ কৰ্মকৰ্তা ফায়াৰ ফাইটাৰসকলে লগ হৈ পেলাই আমি সেই জুইকুৰা নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। কিন্তু জুই লগাৰ কাৰণ এতিয়ালৈকে আমি কোনো উমান পোৱা নাই, কি কাৰণত লাগিলে। একচুৱেলি এইটো ড্ৰাই ছিজন হয়, তাৰ তদুপৰি ইয়াত মানে তোমাৰ A ক্লাছ ফায়াৰ আপোনাৰ। তাত কিছুমান বস্তু আছে, খেৰ চেৰ এইবোৰ মেটেৰিয়েল আছে, আৰু ঘৰৰ সা সামগ্ৰী আছে। কিবা কাৰণত লাগিব পাৰে, বিভিন্ন কাৰণ হ'ব পাৰে। কোনোবাই ধৰি লওক ইনকেছ চিগাৰেট টিগাৰেট খালে পেলাই দিলে, বা ইলেক্ট্ৰিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিট, বা বিভিন্ন কাৰণ হ'ব পাৰে। আমি আপোনাক ডাইৰেক্টলি ক'ব নোৱাৰোঁ যে এইটো কাৰণতে লাগিছে। এতিয়াতো মষ্ট প্ৰবলি ইয়াত কিমান 50,000টো আমি ছেভ কৰি ল'লোঁ মোটামুটি। ওচৰে পাজৰে বহুতখিনি স্প্ৰেড হ'লেতো বহুতখিনি সম্পত্তিয়ে গ'লহেঁতেন। আমি প্ৰায় এইখিনি ছেভ কৰি ল'লোঁ। ইয়াত আপোনাৰ প্ৰায় 40,000 মান দাহ হৈ গৈছে। समाचारों में इतने एक छोटा सा विराम। फार्निशिंग पॉइंट शिलोंगपट्टी रोड शिलचर फार्निचर ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি দেওয়াল সব দৃঢ় হয়ে বছর চলে। বরাক ভ্যালি নতুন পরিচয়, দৃঢ়তা আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, ভেরি স্ট্রং।
आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर, जिसे हम चाय पत्ती के फट से गर्मा गर्म चाय बनाई और उसे पिलाया। दिया हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी थी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में बराक उपत्यका बंग साहित्य संस्कृति सम्मेलन के 3 दिन व्यापी 29वां दिवसीय केंद्रीय अधिवेशन सिलचर के बंग भवन में शुरू किया गया। डाक बंगला क्षेत्र में कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। गौरतलब है कि राज्य के विभिन्न क्षेत्र के साथ साथ देश के विभिन्न इलाके से यहाँ तक कि बांग्लादेश से भी कई जाने माने हस्ती इस कार्यक्रम में मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाया। कार्यक्रम में नए कमेटी का भी गठन किया गया और 13 मार्च को बराक घाटी से उत्तर पूर्वांचल के कुछ जाने माने दिग्गज हस्तियों को संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता तैमूर राजा चौधरी ने सम्मानना प्रदान कर सम्मानित किया। सिलचर के बंग भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में बराक घाटी सहित उत्तर पूर्वांचल के जाने माने विद्वान, गुणीजन व विदग्ध व्यक्तिगण मौजूद थे। এই অধিবেশনে স্বাগত জানাই। তার সম্মানিত প্রতিনিধিরা বরাক উপত্যকার এবং বৃহত্তর পরিমণ্ডলের সাহিত্য সংস্কৃতির উন্নয়নের লক্ষ্যে যেসব প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন, প্রকাশ্য সভায় সে সম্পর্কে আপনাদের অবহিত করা হবে। ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক এবং সামাজিক কারণেই বরাক উপত্যকা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাদের সুরক্ষার জন্যে আমরা অগ্রসর হই। আমাদের মধ্যে যদি কোনো ভুল বোঝাবুঝি থাকে সেগুলো বৃহত্তর স্বার্থে আমরা দূর করে একসঙ্গে চলব। আজকে এই প্রকাশ্য অধিবেশনে আমাদের প্রতিনিধি সম্মেলনের গৃহীত তার একটু রূপরেখা শুধু আপনাদের সামনে রাখছি। অর্জিত অধিকার রক্ষার জন্যে, ভাষার যে অর্জিত অধিকার সেটা রক্ষার জন্য आगामी सीनियर सेकेंडरी इम्तिहान में जो लोग एंट्रेंस टेस्ट पास करेंगे
उनको आर्थिक अनुदान दिया जाएगा। 3 अप्रैल को व 5 शीर्ष स्थानाधिकारी को इम्तिहान के जरिए एक टैब तथा नगद राशि सहयोग किया जाएगा। बदरपुर आलामीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के भर्ती परीक्षा को लेकर एक पत्रकार सम्मेलन के लिए संगठन कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किया। कार्यक्रम में चैरिटेबल ट्रस्ट के साधारण संपादक मारूफ अहमद सोदियाल, आल असीन सीनियर सेकेंडरी विज्ञान विभाग के प्रधान, बिहार से आए शिक्षक मोहम्मद हुसैन व दूसरे कार्यकर्ताओं ने भी संदर्भ में खुलासा किए। SEET 2022 তার টাইপ কি হবে, তার ধরন কি হবে এবং তার রেজাল্ট কি হবে, কীরকমভাবে হবে এবং তার এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া কি হবে সে নিয়ে আমি সংক্ষেপে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব। 3 তারিখ পরীক্ষা শুরু হবে সকাল 11টা থেকে। সেজন্য এবারে যারা মাধ্যমিক অর্থাৎ HSLC পরীক্ষায় যারা বসছে কিংবা HSLC উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীরা যারা রয়েছে ক্লাস 11-এ অ্যাডমিশন নিতে চায় সায়েন্স, আর্টস কিংবা কমার্স স্ট্রিমে, তারা সকাল 10টার সময় 3 এপ্রিল 2022 আলামিন একাডেমিতে ফিজিক্যালি এসে রিপোর্টিং করতে হবে। পরীক্ষা শুরু হবে সকাল 1। টোটাল ব্যাচটাকেই আলামিন মিশন কলকাতায় পাঠিয়ে, আপনারা ইতিমধ্যেই জানেন যে আলামিন মিশন কলকাতার সাথে আলামিন একাডেমি বদরপুরে কোলাবোরেশন হয়েছে। এই আলামিন 30 ব্যাচকে আলামিন মিশন কলকাতাতে পাঠিয়ে স্পেশালি নিট এবং JEE এর কোচিং দেওয়া হবে। এই হচ্ছে সংক্ষিপ্ত বিবরণ আলামিন কমন এন্ট্রান্স টেস্ট ACET 2022 एग्जाम रिलेटेड। हर साल की तरह इस साल भी दरगाह क्षेत्र में से दरगाह मुकाम में अनुष्ठानिक तौर पे हजरत पीर चांद अली साहब व पाता साहब बाबा के उर्स मुबारक कार्यक्रम व वार्षिक जलसा आयोजित किया गया। विभिन्न कार्यक्रम के जरिए रविवार को इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर भक्तरमान लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। सुबह 8 बजे से सुबह 10 बजे तक कुरान पाठ तथा 10 घटिका से शाम 3 बजे तक वाज महफिल कार्यक्रम आयोजित किया गया। तत्पश्चात खाजेगान, मिलाद महफिल, बाद असर व शिरनी वितरण किया गया। कई और कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह के माहौल इस दिन देखने को मिली। इस दिन के कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में मौजूद थे हजरत शाह सूफी यामीन उद्दीन लश्कर वारिक नगर से तथा वाजी साहिब के क्षेत्र में अलहाज हजरत मौलाना अफजल हुसैन लश्कर तथा इमाम भागावाजा जामे मस्जिद हजरत मौलाना साइद अहमद लश्कर बुआलजू तथा दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। সময়টা হাতানি না। মার্চ 2022 ইংরেজি তারিখে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও আমাদের সান্তালি শাহ পাতা শাহ বাবার মুকামে, যেটা দরগারগুনার মুকাম নামে সুপরিচিত, এই মুকামে আজকে উরুস মুবারক অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই উরুস মুবারকে এত অঞ্চলের হিন্দু, মুসলিম, প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী মানুষ এখানে উপস্থিত হয়েছে। প্রতি বছর এইভাবে আসে এবং আগামী দিনেও এইভাবে আসার লাগিয়া আমরা সবাই আহ্বান করি এবং এই অনুষ্ঠানটা পরিচালনা করতে আমাদেরকে এই অঞ্চলের মানুষ সর্বপ্রকার সাহায্য সহযোগিতা করেছে। এই সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য আমরা উক্ত মুকাম কমিটির পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক সব ধরনের লোককে নিয়ে আমরা সুন্দরভাবে এখন পর্যন্ত আমরা আপনার কাছে এই আশীর্বাদ রাখি যে আগামীতেও যাতে এইভাবে সুন্দরভাবে এইরকম সবার মফিল চালাইয়া যাইতে পারি। ईशान योग विकास के निगरानी में उदारबन सांकेतिक मंच व योगश्री महाविद्यालय के उद्योग से शनिवार को उदारबन ब्लॉक ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ 1 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर। 50 से भी ज्यादा इस दिन छात्र छात्राओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और विशेषज्ञों से संदर्भ में विस्तारित जानकारी भी हासिल की। विशिष्ट शिक्षाविद, शास्त्रीय पंडित तथा सामाजिक संगठन विवेक वाहिनी के सुखमय व्यक्तित्व डॉक्टर सुखमय भट्टाचार्य इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में मौजूद थे। शमिता नाथ धर, बलाईनाथ, भास्वती पाल, लिपिका भट्टाचार्य, अरूपा चक्रवर्ती, कल्याण चंद्रधर, डॉक्टर अमिताभ भट्टाचार्य, कौशिक चौधरी, सुकुमार नाथ, आनंद दास, उत्पा पाल दास तथा दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में डॉक्टर सुकुमार भट्टाचार्य ने सनातन धर्म के कई पहलुओं पर आलोकपात किया और निरोग रहने के लिए योगा के विभिन्न पहलुओं पर भी लोगों को जागरूक किए। गौरतलब है कि इस दिन एक नए संस्थान का भी इस क्षेत्र में गठन किया गया। नमस्कार, আমরা
ঈশান যুব বিকাশ নামে একটা সংস্থা বরাকবেলিতে থেকে শুরু করেছি। এটার কর্মবিস্তার সমস্ত উত্তর পূর্ব ভারতে হবে। সেই ঈশান যুব বিকাশের অধীনে বিভিন্ন স্কুল কলেজ আমরা শুরু করেছি। তার একটা অঙ্গ হিসাবে উদারবেন্দ্র যুগশ্রী মহাবিদ্যালয় নামে একটা যুব মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে, যেখানে বিভিন্ন কোর্স আমরা করে যাচ্ছি। যেখানে সার্টিফিকেট কোর্স, ডিপ্লোমা কোর্স, ছাত্রছাত্রীর সার্বিক যুগের বিকাশ, তাকে ইংলিশে বলে স্টুডেন্ট হোলিস্টিক প্রসপারিটি থ্রু যোগা কালচার, এবং নিয়মিত যোগাভ্যাস এখানে চল। আমরা সেই উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে একটা আজকের 1 দিবসীয় কর্মশালা করেছি। যে কর্মশালায় আমরা 1 দিনের মধ্যে যুগের সমস্ত দিককে ধরে রেখেছি। আমরা যুগের ইতিহাস এখানে আলোচনা হয়েছে, যুগের ব্যাখ্যা হয়েছে, যুগের সমস্ত দিক, অষ্টাঙ্গ যোগ হয়েছে, পঞ্চ ইন্ডিয়ার ব্যায়াম হয়েছে, আমাদের অষ্টাদশ ব্যায়াম হয়েছে, पैथोलॉजिकल टेस्ट हुए थे, भेषज चिकित्सा। दृष्टि डेंटल क्लिनिक के उद्योग से आने वाले 20 मार्च को नतुन बाजार क्षेत्र के SBI संलग्न क्षेत्र में आनुष्ठानिक तौर पे दांतों का चिकित्सा शिविर आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में डॉक्टर देवस्मिता नाथ तथा डॉक्टर DS भट्टाचार्य उत्साह के साथ भाग लेंगे और मरीजों को दांतों का इलाज कर उन्हें दवाई भी मुहैया करवाएंगे। 20 मार्च को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक यह निःशुल्क शिविर आयोजित की जा रही है। गौरतलब है कि निःशुल्क तौर पर दांतों के जांच शिविर आयोजित किए जाने पर डिस्ट्रिक्ट डेंटल क्लिनिक के कार्यकर्ताओं के प्रति लोगों ने खुशी व्यक्त की है। गौरतलब है कि जो व्यक्ति इस क्षेत्र में भाग लेना चाहते हैं वे 20 मार्च से पहले अपने नाम तालिकाभुक्त करवा सकते हैं। यहाँ तक कि 20 मार्च को सुबह 9 बजे से पहले अपने नाम ये नतुन बाजार क्षेत्र के SBI बैंक संलग्न इलाके में पहुंचकर अपना नाम पंजीकृत करा सकते हैं और डॉक्टर देवस्मिता नाथ तथा डॉक्टर DS भट्टाचार्य के अधीन अपना चिकित्सा भी करवा सकते हैं और मुफ्त में दवाई भी उपलब्ध कर पाते हैं। सूत्रों के अनुसार इस कार्यक्रम में सभी स्तर के लोगों को भाग लेने के लिए अपील किया गया है। मॉर्निंग क्लब के उद्योग से आयोजित चिन्मय देव मेमोरियल 5-a-साइड फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीता टाउन क्लब एकादश ने। फाइनल मैच में क्षेत्र के जिला क्रीड़ा संस्थान में अरुणाचल SS को 5 के मुकाबले 4 गोल से हराकर उन्होंने विजय हासिल की। खेल काफी संघर्षपूर्ण था, आखिरकार टाई ब्रेकर के जरिए सिद्धांत लिया गया। इस 5-a-साइड फुटबॉल को लेकर खिलाड़ियों के साथ साथ मॉर्निंग क्लब के कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह की मार देखने को मिली। इधर इसी दिन फाइनल मैच से पहले बराक उपत्यका क्रीड़ा पत्रकार संस्था तथा मॉर्निंग क्लब के बीच एक आनुष्ठानिक मैच आयोजित किया गया, जिसमें बराक उपत्यका क्रीड़ा सांबादिक संस्था के खिलाड़ियों ने 4 के मुकाबले 2 गोल से मॉर्निंग क्लब को हराकर विजय हासिल किया। ऑफिशियल तुले देवेन ना ना এবারে পবিত্র ওদিকে মধ্যে হ্যাঁ টাউন ক্লাব বিকি দে টাউন ক্লাব এবারে টপ স্কোরার পুরস্কারটি তুলে দেবেন জেলা ভাস্কর দেব রায়ের পুত্র ফেয়ার প্লে ট্রফি পেয়েছে স্বাধীন ক্লাব বদরপুর। এবারে রানার আপ ট্রফি সঙ্গে 5,000 টাকা পুরস্কার। তুই মাদলাম সুন্দর লাগি রে ওদিকে যাই হাসতে ধরছে এটা কেমন ধরতো এটা তো মাথা তোমার মাথা ডাক্তার মুখ দেখা তো এই মাথার দরকার হবে টুপিটা একটু ওদিকে
প্রত্যেকটি দলের খেলোয়াড়। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। क्षेत्रीय जीपी के पुरंदरपुर क्षेत्र में जल सरबराह प्रक्रिया सामान्य न होने पर इलाके के लोगों द्वारा की जाएगी जोरदार आंदोलन। लगातार आश्वासन के बाद पानी न मिलने पर व्यक्त किया गया नाराजगी। एचएसएलसी के 5 सेंटर में क्षेत्र के विधायक दीपान चक्रवर्ती ने दिया डेस्क बेंच। स्कूली छात्र छात्रा तथा शिक्षक अभिभावकों में देखी गई खुशी की माहौल। विद्वान परिषद, शिक्षा विकास परिषद तथा विद्या भारती दक्षिण असम प्रांत के उद्योग से आयोजित 2 दिवसीय एनईपी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजीज फॉर स्कूल एजुकेशन विषय पर कार्यशाला का हुआ समापन। उपाचार्य ने दिया विस्तारित जानकारी। लामडिंग क्षेत्र में अग्निकांड के चलते 2 आवासीय लोगों के घर हुआ राख का ढेर। इलाके में छाई दुखद माहौल। अग्निनिर्वापक वाहिनी की मौजूदगी पर आग पर पाया गया नियंत्रण। बराक उपत्यका वंग साहित्य संस्कृति सम्मेलन के उद्योग से आयोजित 3 दिन व्यापी 29वां द्विवार्षिक केंद्रीय अधिवेशन का हुआ समापन। कई जाने माने दिग्गज व्यक्तियों को दिया गया सम्मानना। आयोजित किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।